वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th का, जो कि ये पहले चैप्टर नंबर 9 था। अब न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 8 है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस हम किस चीज़ को कहते हैं? जैसे हम कहें कि इन सभी चीज़ों को एक सीक्वेंस में लगा दो, यानी कि जो एक टाइप की चीज़ें होंगी उन्हीं को हम एक पर्टिकुलरली सीक्वेंस में लगा पाएंगे, यानी कि एक लाइन में लगा पाएंगे। डेट इज कंसिडर टू बी ए सीक्वेंस। और सीरीज हम किस चीज़ को कब कब कहेंगे? अगर हमारा टर्म्स का जो डिफरेंस है, अगर वो हमारा टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, टर्म्स का डिफरेंस क्या हो जाए हमारा, सेम हो जाए, तो उस चीज़ को हम क्या कह देंगे कि वो हमारी क्या है, सीरीज है। अगर हमारा टर्म, अब हमारी जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, इसमें हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं। एक क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो एपी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 था, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप क्लास 11th में पढ़ोगे जीपी। जीपी क्या होगा? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक सीक्वेंस को एपी में कब कहते थे? अगर हमारी सभी टर्म्स का डिफरेंस, अगर हमारी सभी टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है तो हम क्या कहते हैं कि वो एक एपी है। लाइक मैंने एक सीक्वेंस ली 2, 4, 6 और 8 अप टू सोन। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है एपी की, उसको हम डिनोट करते हैं A1 से। वो हमारी कितनी आ गई? 2। फिर हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? सेकेंड टर्म से। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई जो ये सीक्वेंस दे रखी है आपको 2, 4, 6, 8, इसमें बताओ कि सभी टर्म्स का गैप कितना है, तो आपका ऑब्वियसली बात है आंसर होगा 2। अब आपने ये बात कैसे पता की कि इन सभी टर्म्स का जो गैप है वो आपका 2 है? उसके लिए आपने इन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट किया। उसके लिए आपने इन चीज़ों का क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। आपने 4 में से 2 को माइनस किया तो आपको पता चला कि 2 है। फिर 6 में से आपने 4 को माइनस करा, फिर आपको पता चला 2 है। फिर 8 में से आपने 6 को माइनस करा तो आपको पता चला 2 है। एपी की फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म हो गई 4, थर्ड टर्म हो गई 6 और फोर्थ टर्म हो गई 8। तो यहाँ पर आपने सेकेंड टर्म में से कौन सी टर्म माइनस की? फर्स्ट। यहाँ आपने थर्ड में से कौन सी माइनस की? सेकेंड। और यहाँ आपने फोर्थ में से कौन सी माइनस की? थर्ड। तो इस तरीके से आपने पता कर दिया कि ये एक एपी है, क्योंकि यहाँ सभी टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम है। अगर हमारा सभी टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आता तो हम कहते हैं कि येस इट इज़ नॉट ए एपी। बट अब ये एपी है क्योंकि सभी टर्म्स का डिफरेंस क्या हमारा सेम है। उसके बाद हम एन एथ टर्म जब निकालते थे एपी में तो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और SN के लिए हम दो फॉर्मूले लगाते थे, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला हम ये यूज़ करते थे और दूसरा फॉर्मूला हम यूज़ करते थे SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस AN। अब जो ये फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस AN, ये हमारा फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूले से ही आया है। कैसे आया उस चीज़ को मैं प्रूव करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर इसको हमने लिखा N/2 इंटू 2A। 2A को तो भाई A प्लस A भी लिखा जा सकता है। 2 को जब आप 1 प्लस 1 लिख सकते हैं तो 2A को आप 1 प्लस 1 भी, 2A को भी आप A प्लस A लिख सकते हैं, प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये जो इतना फॉर्मूला है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये किसका है? AN का। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया? AN। और यहीं से हमारी नए फॉर्मूले की रिसर्च हुई थी N/2 इंटू A प्लस AN। अब हम बात करेंगे जीपी की। जीपी में हमारी टर्म कुछ इस तरीके से चलती हैं, AR स्केयर AR की पावर 3। जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। वहाँ पर आपने की थी माइनस और यहाँ क्या करोगे? डिवाइड। वहाँ पर क्या की थी आपने? माइनस और यहाँ क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे। अगर मैंने एक जीपी की फर्स्ट टर्म को कंसीडर किया A1, जीपी की मैंने फर्स्ट टर्म को क्या कंसीडर किया? A1, सेकेंड टर्म को कंसीडर किया A2। इस तरीके से अगर कंसीडर करें, फर्स्ट टर्म ले ली A1, सेकेंड टर्म ले ली A2, थर्ड टर्म ले ली A3, फोर्थ टर्म ले ली A4, फिर ले ली हमने A5। तो यहाँ पर जब हम कॉमन रेशो R निकालेंगे तो सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। सेकेंड टर्म को किससे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट टर्म से। फिर R निकालेंगे तो थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म से। फिर R निकालेंगे तो फोर्थ टर्म को डिवाइड करेंगे थर्ड टर्म से। AR हमने निकाला, सेकेंड टर्म को किससे डिवाइड किया? फर्स्ट से। वहाँ सेकेंड में से कौन सी माइनस की थी? फर्स्ट। अब उसके बाद जब हमने नेक्स्ट R निकाला तो थर्ड टर्म को किससे डिवाइड किया? सेकेंड टर्म से। फिर नेक्स्ट R निकाला तो फोर्थ टर्म को किससे डिवाइड किया? थर्ड टर्म से। इसी तरीके से सभी टर्म्स को आपस में डिवाइड करके हमने क्या फाइंड आउट कर दिया? कॉमन रेशियो, यानी कि R। जीपी में अगर हमें AN निकालना हो तो वो आता है AR की पावर N माइनस 1। क्या था? AR की पावर N माइनस 1। और अगर SN निकालते तो उसके दो फॉर्मूले हैं। अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है
आर की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 यानी कि कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। और अगर हमारी r की वैल्यू लेस देन 1 है यानी कि 1 से छोटी है, कोई भी फ्रैक्शन है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। एस एन इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमारी r की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 1। और अगर r की वैल्यू हमारी लेस देन 1 है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? एस एन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो भाई ओल्ड एडिशन की बुक जिन बच्चों के पास है बेटा, उसमें से 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज कट है, डायरेक्ट 9.3 एक्सरसाइज। और इस चैप्टर में ये एक ही एक्सरसाइज है जिसमें हमारे टोटल सम रहेंगे डिस्कशन के लिए 32। अगर हमें ए एम और जी एम फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना है? ए एम और जी एम यानी कि अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? देखो भाई, एपी की पहली टर्म आपने मान लो कंसीडर कर ली ए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपका सेम आता है। लाइक आपने कहा A3 माइनस A2 जो है वो आपका किसके इक्वल है? A2 माइनस A1 इक्वल है, जैसे हमने 3 टर्म ले ली एपी की, क्या ले ली? ABC। 3 टर्म हमने किसकी ले ली? एपी की, ABC की एपी में है, तो वैसी बात है इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। तो ये b या नेगेटिव उधर जाए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। b प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, यानी कि 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो b की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? a प्लस सी डिवाइड बाई 2k। आई रिपीट इट अगेन, जब भी हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं तो हमने 3 टर्म कंसीडर कर ली कि वो एपी में हैं। कितनी टर्म कंसीडर करी हमने? 3। और किस में है वो? एपी में। वो 3 टर्म क्या ली? ए बी सी। वो 3 टर्म हमने क्या ली? ए बी सी की। ये हमारी 3 टर्म जो है वो हमारी एपी में है। तो इनका जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसका मैंने डी निकाला तो क्या आया? बी माइनस ए। फिर अगला डी निकाला तो क्या आया? सी माइनस बी। अब डी की तो वैल्यू सेम होती है, एपी में सेम होती है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया? इक्वल। इक्वल किया तो ये बी या नेगेटिव था उधर जाए क्या हो गया? पॉजिटिव। ए या नेगेटिव था सेकंड साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 2b इक्वल आ गया ए प्लस सी के, और b की वैल्यू आ गई ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। ऐसे ही जब हम जीपी की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या आती है? a1, सेकंड ले ली a2, थर्ड ले ली a3। जब हम कॉमन रेशियो निकालते हैं यानी कि r निकालते हैं तो क्या करते हैं? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, फिर अगला r निकालेंगे तो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। तो यहाँ मैंने जीपी की भी 3 टर्म ले ली ए बी सी। क्या ले ली? जीपी की भी 3 टर्म ए बी सी। यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ जियोमेट्रिक मीन समझाने की। तो यहाँ पर सेकंड टर्म बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ए, फिर यहाँ पर थर्ड टर्म सी डिवाइड बाय सेकंड टर्म बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ए सी के। जब स्क्वायर का सेकंड साइड जाता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर द रूट ए सी के। बी किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर द रूट ए सी के। a1, a2, a3 है, हमने 3 टर्म कंसीडर करी। पहला r निकाला a2 बाई a1, दूसरा r निकाला a3 बाई a2। अब यहाँ से a b c हमारे पास 3 टर्म है, तो हम r निकालते हैं सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से b स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? ए सी के, और b की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर द रूट ए सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।